ये बाबा साहब कहते हैं स्वतंत्रता एक रहस्य है। तो ऐसा क्यों? बाबा साहब ने स्वतंत्रता को रहस्य क्यों बताया? साथ ही दूसरी बात आप इस आज की कड़ी में जानेंगे कि लोकतंत्र रहने के लिए एक संसदीय क्षेत्र में ऐसी विशेष बात होनी चाहिए। वो क्या बात होनी चाहिए? किसी भी देश में तब तक लोकतंत्र रहेगा ही नहीं, बाबा साहब ने कहा। तो वो क्या बात है? और तीसरी जो है, जो उदारवादी दल था, जैसे आपने पिछले कड़ी में जाना कि उदारवादी दल की स्थिति जो है इतनी दयनीय, इतनी खराब स्थिति में पहुंच चुकी है कि बाबा साहब ने यहाँ तक कहा कि अगर आज राणा डे जीवित होते तो आज उनके पास एक ही पश्चाताप होता, और वह पश्चाताप था उदारवादी दल की वर्तमान स्थिति। तो आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों तक शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि बाबा साहब को मानने से ज़्यादा जानना जरूरी है, जानने के लिए पढ़ना जरूरी है। और पढ़ने के लिए बाबा साहब के वॉल्यूम्स हैं, उनमें जो है बाबा साहब अपने ज्ञान को देकर गए हैं, और हमें इतिहास को बाबा साहब की नज़रों में भी जानना जरूरी है। तो शुरू करते हैं आज की कड़ी में। बाबा साहब के शब्दों में बाबा साहब कहते हैं, स्वतंत्रता एक रहस्य है साहस का, और साहस व्यक्तियों द्वारा एक दल में बंध जाने से उत्पन्न होता है। जब तक एक दल जो कितना एक जैसे विचारधारा के कुछ लोग, चंद लोग हों, ज़्यादा पूरे भीड़ की ज़रूरत नहीं है, पूरे देश की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक जैसी विचारधारा के जो कुछ लोग अगर संगठित हो जाते हैं तो एक नेतृत्व बन जाता है, और वो नेतृत्व जो है समाज को किसी भी दिशा में ले जाने की क्षमता उसके अंदर होती है। तो बाबा साहब कहते हैं स्वतंत्रता एक रहस्य है, किसका? साहस का, और साहस व्यक्तियों द्वारा एक दल में बंध जाने से उत्पन्न होता है। सरकार को चलाने के लिए दल अनिवार्य होता है। कोई भी दुनिया में, किसी भी देश में अगर सरकार चलानी तो दल होना चाहिए, पार्टी होनी चाहिए, दल होना ही चाहिए, और उनका भी एक जो विचार होता है कि उनका उद्देश्य क्या है। किंतु सरकार निरंकुश ना हो जाए, इसके लिए दो दलों का होना अनिवार्य है। यानी कि दो दलीय संसदीय जो व्यवस्था है, दो दल तो होने ही चाहिए, और अन्यथा वो कैसा हो जाएगा? निरंकुश हो जाएगा। उसके अंदर कोई अंकुश नहीं रहेगा, वो कुछ भी जो करेगा। एक लोकतांत्रिक सरकार तभी लोकतांत्रिक सरकार रह सकती है जबकि वहाँ दो दल हों। तो बाबा साहब ने इसको संविधान में डाला भी। आप देखते हैं, एक सत्ता पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। विपक्ष में जिसकी सीटें ज़्यादा होती हैं वो होता है। और लेकिन अमेरिका की बात करें तो वहाँ भी दो ही दल हैं, लेकिन वहाँ पर आप चुनाव भी लड़ना है तो तीसरा दल नहीं बना सकते। लेकिन बाबा साहब ने भारत के संविधान में इतनी आज़ादी दी है, इतनी स्वतंत्रता दी है, इतना जो है सबको अधिकार दिया है। छोटे से एक व्यक्ति से लेकर जो है एक बड़े से बड़ा व्यक्ति भी जो है किसी भी पद पर पहुंच सकता है, और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या ये भी बन सकते, शासन प्रशासन में कहीं भाग ले सकता है। और कुछ संगठित होकर लोग अपना दल भी बना सकते हैं, पार्टियाँ भी बना सकते हैं। तो सबको अधिकार है, लेकिन बात आती है यहाँ पर दो दल का होना बहुत ज़रूरी है। तो बाबा साहब बात करते हैं कि वहीं पर जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था रह सकती है जहां पर जो है दो दल हों, अर्थात सत्तारूढ़ दल और दूसरा विरोधी दल, एक सत्ता में दूसरा विरोधी। जैसा कि जेनिक्स ने कहा था, यदि विपक्ष नहीं है तो लोकतंत्र भी नहीं है। अगर ऐसा कोई देश है जहां विपक्षी नहीं है तो वहां पर वो कैसा है? लोकतंत्र ही नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। महामहिम का विपक्ष कोई निरर्थक उक्ति नहीं होती। महामहिम को विपक्ष भी चाहिए तथा सरकार भी चाहिए। इन विचारों के परिप्रेक्ष्य में इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि भारत में उदार दल की विफलता एक बड़ा अनर्थ नहीं है। उदार दल के पुनर्जीवन या एक अन्य दल के निर्माण के लिए, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का परिणाम यह होगा कि स्वतंत्रता छिन जाएगी, क्योंकि तानाशाही और स्वतंत्रता के बीच सांप और नेवले जैसा संबंध होता है। तानाशाही और स्वतंत्रता के बीच, एक कभी भी जो है, जो तानाशाही होते हैं वो कभी नहीं चाहते कि लोग स्वतंत्र रहें, तो सांप और नेवले जैसा बैर होता है। चाहे तानाशाही देशी हो या विदेशी हो, चाहे विदेशी लोग जो है आप पर शासन कर रहे हैं या देश के लोग कर रहे हैं शासन, देखिए दोनों बातें हैं। अगर ऐसा होता कि नहीं देश के लोग करेंगे तो तानाशाही नहीं होगी, नहीं, वो भी कर सकते हैं। यह खेद का विषय है कि भारतीय लोगों ने इस तथ्य की उपेक्षा की, उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। परंतु मुझे इस बात में संदेह नहीं है कि जो लोग यह चिल्लाते हैं कि केवल कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी है और कांग्रेस ही राष्ट्र है, उनको अपने इस निर्णय पर पछताना पड़ेगा। उस समय की बात जो कर रहे हैं बाबा साहब, जिस समय 1942 में जब बाबा साहब ने स्पीच दी थी, उस समय केवल एक ही दल था, तो जो है इसलिए उन्होंने इस बात को कहा। तो किसी भी देश में जो है अगर एक ही दल रहता है तो वहाँ पर तानाशाही शासन होता है, निरंकुश हो जाता है, और वह वहाँ पर लोकतंत्र भी नहीं रहता। तो इसलिए जो है एक पक्ष और एक विपक्ष तो होना ही चाहिए। अब बात आती है, उस समय उदारवादी दल था, तो उदारवादी दल जो है समाज में सुधार करना चाहता था, कुरीतियों को दूर करना चाहता था, सबको जोड़कर जो है काम करना चाहता था, भारत को जोड़ने का कार्य कर रहा था। लेकिन वो इस तरह से एक राजनीतिक पार्टी के तौर पे काम नहीं कर रहा था। और जो कांग्रेस जो है उस तरह से कार्य कर रही थी, अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो लड़ रही थी, और वो जो है
चाह रही थी जो है देश आज़ाद हो जाए और कांग्रेस के शासन में मतलब देश आ जाए। तो यहाँ लेकिन उदारवादी दल जो उसमें जो लोग थे जो उस समय कार्य कर रहे थे, उनका उद्देश्य था, वो आज उनकी स्थिति बिल्कुल भिन्न हो चुकी है, वो छिन्न भिन्न हो गए हैं। लोगों ने तो यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि आप कांग्रेस में जाकर क्यों नहीं मिल जाते, क्यों वो कांग्रेस की पूंछ बन के रह गए हैं, वो जैसा करते हैं उनके पीछे पीछे वो काम करते हैं, वो अब मतलब उन पर जो है पहले मतलब उनके विरोध में जाते थे, मतलब अब तो क्या है कभी कभार भौंकते हैं, ऐसे शब्द का मतलब प्रयोग भी किया पिछले कड़ी में आपने जाना, बाबा साहब ने कहा कि वो कभी कभार जो है वही मुंह खोलते हैं, अन्यथा जो है वो कभी ऐसा नहीं करते जो कांग्रेस करती है उसी में समर्थन करते हैं। इसका मतलब वहाँ पर विपक्ष रहा ही नहीं। अगर सरकार कुछ गलत कार्य करती है तो विपक्ष होना चाहिए, उसको टोकने वाला होना चाहिए, जनता को बताने वाला होना चाहिए, ताकि जनता को डर भी रहे, ताकि अगली बार जो है एक दूसरा दल भी आ सके और दूसरा जो है अगर ये गलती करते हैं तो इसको जो है दंड भी मिलना चाहिए। तो लोकतंत्र असली तभी होता है। तो बात आती है कि वास्तव में उदारवादी दल जो है विफल क्यों रहा। तो अगली कड़ी में आप इस बात को जानेंगे, तो जुड़े ही इन कड़ियों से। मिलते हैं अगली कड़ी में, सभी साथियों को जय भीम।